हाय दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक मत क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं एक खुशखबरी देने वाला हूँ। आप लोग को एसएससी जीडी का जो तैयारी कर रहे थे उनका एग्जाम डेट आ गया। आज ही एसएससी के साइड में लॉन्च छोड़ा गया है। इसे 4 वीक में एग्जाम दिया जाएगा, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक। और ये एग्जाम 27 अप्रैल से 30 मई तक चलेगा। 30 मई तक एग्जाम चलेगा और इस एग्जाम को 4 वीक में बांटा गया है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक। जो 27 अप्रैल से 2 मई तक चलेगा, जो वे फर्स्ट वीक में है। फिर आपका 4 मई से 4 मई से चलेगा 9 मई तक। वह आपका सेकेंड वीक है, फर्स्ट वीक है और सेकेंड वीक है। ये सेकेंड वीक है। उसके बाद जो 18 मई से 18 मई से चलेगा 23 मई तक, ये आपका थर्ड वीक है। ये आपका थर्ड वीक है। फिर जो 25 मई से 30 मई तक चलेगा, ये आपका फोर्थ वीक है। ये 4 वीक में एग्जाम को बांटा गया है। और एक खुशखबरी बता दे दोस्त, पहले एसएससी के साइड में ना आपको स्लॉट बुकिंग करना पड़ता था, अब स्लॉट बुकिंग नहीं करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट आपका एग्जाम होगा। आपके एग्जाम के 5 से 10 दिन पहले आपको एक मैसेज आएगा अपने एग्जामिनेशन डेट का। जैसे पहले आप एसएससी जीडी का स्लॉट बुकिंग करते थे, उस तरह कोई नहीं करना है। आपका 5 दिन पहले आपके पास मैसेज आएगा, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा और एग्जाम देने जाइएगा। चलिए दोस्तों, मैं आज अपने टॉपिक में आता हूँ। जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, आज मैं क्लास 10 का शंकु बताया कुछ शॉर्ट्स वीडियो में। आज मैं गोलक बताऊंगा। गोलक का एक सवाल लिखा गया है बोर्ड पर। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोलक को जल के पूर्ण रूप से डुबाने पर कितना परिमाण में जल उठेगा। देखिए यहाँ पर बोला है कितना परिमाण में जल उठेगा। तो मैं आप लोगों को बताया था, जब जल उठने की बात करें इसका मतलब आयतन। अगर किसी बाल्टी में या गमला में हम पानी रखते हैं और उस पानी में अगर हम ईटा डालें या पत्थर, तो जल उठेगा, मतलब आयतन बढ़ेगा। तो यहाँ हमसे आयतन पूछा गया है। तो आयतन पूछा गया है, इसका मतलब चूंकि लिखेंगे, चूंकि व्यास बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर एवं अर्धव्यास निकाल लेंगे। अर्धव्यास निकाल लेंगे 28/2, 2 7 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या लिखेंगे, आयतन। क्या लिखेंगे, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोलक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, बताओ तो। गोलक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा आप लोग में। गोलक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, बताइए तो। पहले देखिए, गोलक ठोस गोलक है। ठोस गोलक का मतलब होता है 4/3 πr³ 4/3 का 4/3 उतारेंगे, पाई जगह 22/7 और 28 आर की जगह 14 को हम लोग 3 बार लिख देंगे। 7 के 14 2 बार में आता है। इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया जाएगा तो होगा 34496/3। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे। जब मिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे तो 11498 घन सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं और 3 से डिवाइड करने के बाद जो आया हमारा आंसर।
जो आया हमारा हो गया वो आंसर। देखिए दोस्तों, पांचवा सवाल लिखे हुए हैं, किसी गोलक के गैस के बैलून को फुलाने के समय उसका अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है और 21 सेंटीमीटर पहले और बाद का समतल का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ आपसे रेशियो पूछा है। क्या पूछ दिया है? रेशियो। क्या पूछ दिया है? रेशियो। क्या पूछा है? रेशियो। तो चलिए हम लिखेंगे, चूंकि बैलून के फुलाने पहले बैलून के फुलाने के पहले का अर्धव्यास, फुलाने के पहले का अर्धव्यास क्या दिया? अर्धव्यास दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। क्या लिखा है? 7 सेंटीमीटर। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो मैं आपको क्या सिखाया था? क्षेत्रफल समतल बोले, संपूर्ण तल बोले या वक्र तल बोले, कुछ भी बोले, क्या होता है इसका? 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। 4 लिखेंगे, 22 में 7, 7, 7 इंटू 7, ये 7 7 क्या हो गया? कट गया। 22, 22 88, 88 में 7 से गुना कर देंगे तो 7 56 का 6, 56 16, 61, 116 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकाल लिया। अब पहले और बाद का बोला है, क्या लिखेंगे? बैलून के फुलाने के बाद का अर्धव्यास, बाद का अर्धव्यास क्या हो गया आपका? दिया है 21 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? आयतन, सॉरी क्षेत्रफल निकालेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे? समतल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तल का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 इंटू 22 में 7, 21 इंटू 21, 7 बार में क्या आएगा? 3 बार कट गया, 7 21, 22 8 88, 88, 88 में हम 21 से क्या करेंगे? 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 24 का 4, 24 25, 48, 8 हाथ में बचा, 24 के 4, 24 26, 40 के 4 हाथ में बचा 4, 48 4 52, हो गया 4 4 5 5। इसका मतलब हो गया ये 5 5 4 4 वर्ग सेंटीमीटर। मगर हमसे ये पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा पता है? अनुपात पूछा। क्या पूछा है? अनुपात। जैसे मिटा रहे हैं थोड़ा, क्या पूछा है? अनुपात। तो हम लोग अनुपात जब निकालेंगे क्या लिखेंगे? अनुपात कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे कैसे? इसलिए लिखेंगे बैलून के पहले और बाद का समतल का क्षेत्रफल, समतल का क्षेत्रफल का अनुपात। क्या हो जाएगा? अनुपात 616 अनुपात 5544। इसे काटेंगे तो इसके एक ही बार में काट दे रहे हैं हम, इसके बार में एक 9 बार में आएगा कट गुना करके, 1:9 हो गया आपका आंसर। आप छोटे छोटे टेबल से काट कर देख सकते हैं। मैं मल्टीप्लाई किया तो देखा इतना आ जा रहा है तो मैं डायरेक्ट कर दिया। आप छोटे छोटे टेबल से आप मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करके कट जाए, देखिएगा घूर
करके लिखिएगा, लास्ट में यही आएगा। छह साल बोर्ड पर लिखा हुआ है, अर्धगोलक कटोरी को तैयार करने में 127.2/7 वर्ग सेंटीमीटर पात लगता है, तो कटोरी का मुख्य व्यास बताइए। देखिए भाई क्या बोला है, अर्धगोलक कटोरी माने आधा, ये कटोरी है, ये अर्धगोलक, ये अर्धगोलक कटोरी है। ये क्या है, अर्धगोलक कटोरी है। इसको तैयार करने में 127.2/7 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल लगा है। ये हमारा एक क्षेत्रफल दिया है, और आपको पता है हम आपको पढ़ने तरीका से क्या सिखाए थे, जहां वर्ग सेंटीमीटर होगा वो क्षेत्रफल होगा, जहां घन सेंटीमीटर होगा वो आयतन होगा, जहां घन मीटर होगा वो भी आयतन होगा, जहां वर्ग मीटर होगा वो क्षेत्रफल होगा। जहां पर वर्ग का बात कर दे वो सोचिएगा क्षेत्रफल है, जहां घन का बात कर दे वो क्या रहेगा, आपका आयतन। क्या होगा, वो आपका आयतन। जहां वर्ग का बात कर दे क्षेत्रफल, और जहां घन का बात कर दो क्या होगा, आयतन। क्या होगा, आयतन। तो 127 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, अर्धगोलक कटोरी दिया है, एक क्षेत्रफल दिया हुआ, एक क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं। अर्धगोलक कटोरी क्षेत्रफल क्या लिखा है आपको, इसलिए एटीपी। दो क्षेत्रफल जब होते हैं ना बराबर, तो उसको एटीपी लिखते, क्या लिखेंगे, 2πr² बटा में 127 बराबर 2/7 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको नहीं लिखिएगा तब भी चलेगा, खत्म यहाँ तक। ये जैसे वैसे उतार दीजिए, 127 में 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 7 से 49 का 9, हाथ में बचा 4, 7 दिन 14 4 18, हाथ में बचा 7 7 8, और यहाँ 2 जोड़ेंगे तो होगा 891 बटा में 7। आपको पाई का मान पता है कितना होता है, 2 तो हमको 2 उतार ही देंगे, तो पाई का मान पता है आपका 22 बटा में 7। आर जैसे उतार देंगे और ये जैसे वैसे छोड़ दिया जाएगा, उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो आर को ही छोड़ दिया जाए, 891 बटा में 7, 7 ऊपर चल जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा। ये 7 का टेबल से काट देंगे, ये जब कट जाएगा 88, ये कटेगा 11 का टेबल काट, 11 के बाद 11 88, 11 का 144। जब इसका रूट हटाएंगे तो रूट ओवर चढ़ाएंगे 81 बटा में 4, इसलिए आर बराबर होगा 9 बटा में 2। आर का मतलब क्या होता है बाबू बोलो, अर्ध व्यास। आर का मतलब क्या होता है बाबू, अर्ध व्यास। हमसे पूछा क्या है, व्यास। तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा हमको, व्यास का फॉर्मूला होता है आपका 2r, 2 बटा इंटू 2 क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। दोस्त आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो मेरा, और अच्छे कंटेंट में वीडियो बनाते रहूंगा। और सभी को कहीं भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, मुझे कमेंट करिए। अगर मुझे पर्सनल मिलना है, पर्सनल बोलना है, तो 8240452124 मेरा वो कॉन्टेक्ट नंबर है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है। आप लोगों को सरकारी नौकरी के बारे में कुछ जानना हो तो भी कमेंट करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानना तभी कमेंट करिए, मैं हर तरह से आपका सहायता करूंगा। आप मेरे वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।